एक दूसरा दृश्य मैंने कहा, क्योंकि मूलतः गुरु वशिष्ठ जो रघुवंश के पुरोधा थे, वहां भी एक दूसरी विचारधारा आपके समक्ष कल मैंने रखी थी कि जो अहिंसा धर्म में स्थित थे, जिन गुरु वशिष्ठ के चरित्र में हम देखते हैं कि इतना अधिक विरोध विश्वामित्र जी के द्वारा प्रकट करने पर उनके सभी पुत्रों की हत्या कर देने के बाद भी वशिष्ठ जी ने उस हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं दिया। वे तो अपनी अहिंसा व्रत में स्थित रहे। और जब विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को मांगने के लिए आए, अब देखिए क्या गौरव है, कितने बड़े महापुरुष है वशिष्ठ जी महाराज ने उदारता पूर्वक, नहीं तो कोई गुरु अपने शिष्य को क्या किसी दूसरे गुरु को सौंप सकता है, पर चिंतन में कितनी व्यापकता है, क्योंकि अभी तक भगवान श्री राम गुरु के मार्गदर्शन में अभी जितनी लीलाएं संपन्न हुई वो अयोध्या तक सीमित थी गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में। पर क्या श्री राम को अब अयोध्या तक ही सीमित रखना है कि उनको विश्व के मंच पर प्रस्तुत करना है, उनके लीला का विस्तार होना आवश्यक है, और उसके लिए एक ऐसे रजोगुणी महापुरुष एक दूसरे गुरु की आवश्यकता है। और जहां विश्वामित्र जी का आगमन होता है, नाम ही विश्वामित्र हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो संपूर्ण विश्व का मित्र है वही संत की परिभाषा है, विश्वामित्र। और तब बड़े सहर्ष वशिष्ठ जी जानते थे कि जिस उद्देश्य से राम को ले जा रहे हैं वहां हिंसा होगी, संहार होगा। पर आप देखिए चिंतन में कितना बड़ा संतुलन है, गंभीर, ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग सबको कि वशिष्ठ जी स्वयं अहिंसा में स्थित होते हुए भी जब विश्वामित्र जी श्री राम को लेने के लिए आए हैं और हिंसा का प्रयोग, शस्त्र का प्रयोग उनके द्वारा होना है, वे उन्हें रोकते नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि जब प्रकृति में ही भिन्नता है, जब प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में भिन्नता है, जब समस्त संसार की प्रत्येक लोगों की मानसिकता में भिन्नता है, तो ऐसी स्थिति में समाज की समस्याओं का समाधान किसी एक सिद्धांत के द्वारा नहीं दिया जा सकता, और इसलिए हिंसा की भी आवश्यकता है। वे जो है प्रेरित करते हैं महाराज दशरथ को, गुरु वशिष्ठ, और श्री राम को लीला विस्तार के लिए विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। और विश्वामित्र जी के द्वारा, क्योंकि अब वन में रह के वे तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ बाधित हो रहा था, भगवान श्री राम के द्वारा यज्ञ की रक्षा हो गई। मैं केवल सूत्रों में बात रखूंगी क्योंकि समय नहीं है, बार बार मेरा ध्यान घड़ी की ओर जा रहा है। कथानक से आप लोग सब अवगत है, सुधी श्रोता है, केवल सूत्र को हम समझे, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री इन सारी कथाओं को समसामयिक बनाकर हमें समझाते हैं। ये त्रेता की कथा नहीं है, ये हम सबके जीवन की कथा है, और किस तरह से हमारे जीवन में आज भी वो परम प्रासंगिक है, इसलिए उसमें दर्शन और अध्यात्म जुड़ जाता है। तो जब उनका यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया, विश्वामित्र जी को श्री रामभद्र को वापस अयोध्या लौटा देना चाहिए था। दशरथ जी से आज्ञा लेके आए थे, उनका कार्य संपूर्ण हो गया तो श्री राम को लौटा देते, पर विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं किया। वहां शांताश्रम में वन में रह करके सत्संग हो रहा है, और तब एक तीसरा महापुरुष
जिनका नाम है राजर्षि जनक, उनके यहाँ से निमंत्रण आता है विश्वामित्र जी के लिए, यद्यपि वो भगवान श्री राम के लिए नहीं था। पर विश्वामित्र जी ने अपने शिष्य को कहा, श्री रामभद्र तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि एक महापुरुष यज्ञ कर रहा है। और ये संकेत क्या दिया कि रामभद्र सारे संसार में जहां जहां भी यज्ञ होगा वहां सर्वत्र तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यज्ञ के संरक्षण करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर जो शब्द प्रयोग करते, गोस्वामी जी के साहित्य की विलक्षणता यही है, वे वहां पर स्वयंवर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जनक तो अपनी कन्या श्री किशोरी जी के विवाह का समारंभ का आयोजन उन्होंने किया था, पर स्वयंवर शब्द का प्रयोग अवश्य किया है। पर बाद में यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल ना था। भगवान श्री राम जनकपुर क्यों जा रहे हैं, राजर्षि जनक के द्वार पे क्यों जा रहे हैं, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, ना कि सीता जी को पाने के लिए जा रहे हैं। उस उद्देश्य को संकेत करने के लिए, एक पवित्र उद्देश्य के लिए भगवान श्री राम जा रहे, हर्ष चले रघुवर के साथ, गुरुवर के साथ। और वहां पर जा करके विलक्षण बात है, ये सारा ताना बाना जो है मानस में, ये दूसरा महापुरुष भी, उन्होंने भी जो कसौटी बनाई, जयमाल किसके गले में पड़ेगी, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में विजयमाल जयमाल पड़ेगी। और भगवान श्री राम ने बड़ी सरलता से और सहजता से धनुष भंग भी कर दिया। हृदय पर वह दिव्य जयमाल सुशोभित है, वो दिव्य दृश्य का आप दर्शन करें, जहाँ सारे संसार के राजा राजकुमार आए हुए हो, वहां भगवान श्री राम ना तो गर्व है, जो है एक ऐसी उपलब्धि शिव धनुष को तोड़ना, बड़े संकोच के साथ सिर झुकाए हुए खड़े हैं, ना हर्ष है ना विषाद है। उस समय उसी यज्ञ में ये चौथे महापुरुष का आगमन होता है, जिनको हम अंशावतार कहते हैं। और भगवान परशुराम जी महाराज क्यों आए, क्योंकि उन्होंने सुन लिया कि भगवान शंकर का धनुष टूट गया है, भंग हो गया है, और भगवान शंकर मेरे गुरुवर है, उनका धनुष टूट गया, उनके क्रोध का ये कारण बन गया कि ये तो शिव द्रोही है जिसने धनुष तोड़ दिया, और क्रोध में भरकर वही हिसाब समझने के लिए उसी मंच पर पहुंच गए। अब आप देखिए, दो अवतार एक साथ उस जनकपुर के मंच पर आमने सामने खड़े हैं। ये दृश्य और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एक और परशुराम जी महाराज है और दूसरी ओर भगवान श्री राम है। हमारे गुरुदेव तो वो गंभीर प्रश्न उठाते हैं, वो यहाँ तो प्रश्न उठाने का मैं साहस ही नहीं कर सकती, क्योंकि कल की कथा आप लोगों को इतनी जटिल लगी, इसलिए आज मैं बहुत ही धीरे गति से चल रही हूं ताकि आप उसको ग्रहण कर ले, एक भी सूत्र ग्रहण कर ले। पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि जब प्रभु की ये घोषणा है, समय समय पर भगवान का अवतार इस धराधाम पर होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और मानसकार में भी वही सिद्धांत, वही मत है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अदम अभिमानी। तो जब एक अवतार इस धराधाम पर उपस्थित था, तो उसी समय दूसरे अवतार की आवश्यकता क्यों पड़ गई?
देखिए, इन सब सूत्रों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। अगर हमें अपने श्री राम को समझना है तो उसी परिप्रेक्ष्य में प्रभु की लीलाओं को, क्योंकि हम तो केवल गायन, भजन, ढोल धमाके में ही हम लोगों को आनंद होता है। जहां कुछ नाच लिया, ठुमका लगा दिया, कथा पूरी हो गई। और वहां तो विशाल संख्या में उपस्थिति होती है, क्योंकि कुछ भोजन प्रसाद भी बांटा जाता है। और हमारे गुरुदेव की कथा में भी प्रसाद बांटा जाता है, पर वो केवल एक इंद्री तक सीमित नहीं रहता है। प्रसाद तो कथा के बाद यहां भी बांटा जाएगा, पर भोजन, कान के लिए भोजन, बुद्धि के लिए भोजन, आत्मा के लिए भोजन, वो सब कुछ प्रसादित हो जाए, वो दिव्य चिंतन का भोजन भी यहाँ पर परोसा जाता है। इसीलिए महिलाएं नहीं ताली बजा रही, इसका मतलब ये भोजन बहुत कठिन है, लगता है पच नहीं रहे है, सुपाच्य भोजन नहीं है, रस नहीं मिल रहा है।